ऐसे कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं जिनसे अगर हम दूर रहें तो काफ़ी हद तक हम यूरोलॉजिकल कैंसर से बचे रह सकते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर सनी गोयल है। मैं सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट, यूरो ऑन्कोलॉजिस्ट और किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यूरोलॉजिकल कैंसर्स के क्या क्या रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं जिनसे कि हमें बचना चाहिए। हर एक कैंसर का एक अलग अलग रिस्क फैक्टर होता है। अगर हम किडनी की बात करें तो ऐसा देखा गया है कि स्मोकिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। हालांकि स्मोकिंग हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन के कैंसर्स का रिस्क फैक्टर है, बट किडनी में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। सो अगर आप स्मोकिंग करते हैं और आप स्मोकिंग छोड़ देंगे तो ये रिस्क फैक्टर आप बिल्कुल हटा सकते हैं। किडनी के लिए दूसरा एक रिस्क फैक्टर होता है हाइपरटेंशन। अगर आप बीपी के मरीज़ हैं, बहुत लंबे समय से बीपी के मरीज़ हैं, ये भी देखा गया है कि ये एक तरह का रिस्क फैक्टर है किडनी कैंसर के लिए। सो बीपी का ट्रीटमेंट करवाना बहुत ज़रूरी है। तीसरा रिस्क फैक्टर है ओबेसिटी। अगर आप बहुत मोटे हैं और आपका वेट अनकंट्रोलेबली बढ़ता जा रहा है, वो भी एक किडनी कैंसर के लिए रिस्क फैक्टर माना जाता है। अगर हम बात करें यूरिनरी ब्लैडर कैंसर की, उसमें स्मोकिंग एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है, जैसे कि किडनी में है। दूसरा कुछ इस तरह के ऑक्यूपेशन हैं जो लोग केमिकल इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री या डाई इंडस्ट्री में काम करते हैं, वो भी एक इंक्रीज हाई रिस्क फैक्टर में आते हैं। सो वो क्या कर सकते हैं, उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए फेस मास्क लगाएं, कैप लगाएं, ग्लव्स लगाएं, अच्छे शूज़ पहनें, क्योंकि ऑक्यूपेशन चेंज करना आसान नहीं है, ये मैं समझता हूँ, बट आप वहाँ पर सावधानी बरतें, ये बहुत ज़रूरी है। एक और रिस्क फैक्टर यूरिनरी ब्लैडर कैंसर का होता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है। हालांकि आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, बट अगर आप विजिलेंट हैं और फैमिली में किसी को कैंसर हुआ है तो आप विजिलेंट रहें, अपना रेगुलर टाइम पर स्क्रीनिंग कराएं, ताकि अगर आपको कल को कैंसर होता भी है तो उसको अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर लिया जाए। इसके बाद हम बात करेंगे टेस्टिकुलर कैंसर्स या फिर पेनाइल कैंसर्स। उसमें भी काफ़ी सारे रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि स्मोकिंग हो गया। एक HPV वायरस होता है, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जो मल्टीपल तरह के वॉर्ड्स कर सकता है, वो पेनाइल कैंसर्स के लिए एक रिस्क फैक्टर माना गया है। टेस्टिकुलर कैंसर ऐसा देखा गया है कि यंग एज ग्रुप में होता है, 20 से 40 की उम्र में। तो अगर आपको टेस्टिस में कोई स्वेलिंग हो जाती है जो कि पेनलेस है, धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो उसको इग्नोर ना करें। ये कोई एम्बैरेसमेंट की बात नहीं है। तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और उसको चेक कराएं कि कैंसर तो नहीं है, क्योंकि उसका पूरा इलाज संभव है। सो मोटे मोटे तौर पर अगर हम देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट स्मोकिंग, उसे आपको छोड़ना होगा। दूसरा हाइपरटेंशन। तीसरा ओबेसिटी, आपको अपना वेट कंट्रोल करना होगा। चौथा स्क्रीनिंग, आपको विजिलेंट रहना है। आपको कॉमन सिम्टम्स पता होने चाहिए, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर कैंसर में ब्लीडिंग कॉमन होती है यूरिन में। अब ये हर कोई समझ सकता है कि किसी को यूरिन में ब्लड आ रहा है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, आपको डॉक्टर के पास जाना है। हालांकि हाई चांसेस हैं कि UTI हुआ होगा, यूरिन में इन्फेक्शन या स्टोन हुआ होगा, लेकिन कभी कभी कैंसर भी पाया जा सकता है। तो इन सब सिम्टम्स को इग्नोर नहीं करना है। इसके अलावा स्क्रीनिंग, अगर आप 45 से ऊपर हो गए हैं तो ये रिकमेंडेशन होती है कि आप अपना होल बॉडी टेस्ट कराएं, जिसमें कि अल्ट्रासाउंड ज़रूर होना चाहिए, PSA टेस्ट ज़रूर होना चाहिए, ताकि हम आपके कैंसर्स को अर्ली स्टेज में पकड़ पाएँ। ये भी देखा गया है आजकल कि किडनी कैंसर स्पेसिफिकली यंग एज ग्रुप में कॉमनली पाए जा रहे हैं, और किडनी कैंसर्स बिल्कुल साइलेंट होते हैं, मतलब कि कोई सिम्टम्स करते ही नहीं, ना पेन करते हैं, ना यूरिन में ब्लड लाते हैं। तो ये कैसे पता चलता है? कभी पेशेंट को किसी और कारण से पेट में दर्द हुआ, उन्होंने अल्ट्रासाउंड कराया और उनको पता चला कि किडनी में गांठ है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें विजिलेंट रहना है, हमें अपने रेगुलर चेकअप्स ज़रूर कराने हैं, और कोई सिम्टम हमें अलार्मिंग लगता है तो अपने डॉक्टर से परामर्श ज़रूर लेना है। सो फ्रेंड्स, अपना आप बचाव खुद करिए और इन सब रिस्क फैक्टर से दूर रहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट, कोई भी साइंस एंड सिम्टम जो अलार्मिंग है उसे मिस ना करें। धन्यवाद।